हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डेंसिटी थ्योरम अर्थात डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ क्यू इन आर इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो आज उसी के आगे के कुछ थ्योरम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं दोस्तों, बहुत बेसिक थ्योरम्स हैं। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और चलिए अभी हम इन दोनों थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं। पहला थ्योरम क्या दिया दोस्तों? दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या विद्यमान होती है, यानी कि हर दो रैशनल नंबर्स के बीच कम से कम एक रैशनल नंबर तो जरूर होता ही होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं x और y, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं अर्थात दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं आपके पास, और मान लीजिए x छोटा है y से, ठीक है दोस्तों। अब चलिए x छोटा है y से, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, दोनों ओर x जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। दोनों ओर x जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वाई, ठीक है। दोनों ओर हमने क्या जोड़ लिया? x जोड़ लिया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 2x इज लेस देन एक्स प्लस वाई। 2 को बटे में लाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? x इज लेस देन एक्स प्लस वाई बटे 2, ठीक है। इसको इनइक्वालिटी 1 नाम दे दो आप। चलिए फिर से अपन इसको लेके चलते हैं। अब की बार दोनों ओर हम y जोड़ते हैं, ठीक है। पहले क्या किए थे? दोनों ओर अपन ने क्या जोड़ा? x जोड़े थे ना। अब दोनों ओर y जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोनों ओर y जोड़ दीजिए आप। तो x प्लस वाई इज लेस देन वाई प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई तो यही रहेगा, y बाय 2y हो जाएगा। 2 को बटे में लाएंगे दोस्तों, तो ये x प्लस वाई बटे 2 इज लेस देन वाई, ठीक है। इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 दे दो। अब देखो, x प्लस वाई बटे 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, x प्लस वाई बटे 2 यहाँ पे भी दिख रहा है। फर्क किस बात का है कि ये x से बड़ा दिख रहा है किंतु ये y से छोटा दिख रहा है। अर्थात अगर हम इनइक्वालिटी 1 और 2 को कंबाइन करने का प्रयास करें, ठीक है, बाय 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? बताइए। हमें मिलेगा x प्लस वाई बटे 2 को आप बीच में रखो, और उससे बड़ा कौन है? y। परंतु ये खुद किससे बड़ा है? x से। और आप खुद देख लो, x और y कौन है? रैशनल नंबर्स है अर्थात परिमेय संख्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि x और y अगर परिमेय संख्या है तो दोनों का योग वो भी एक परिमेय संख्या होगा, और दोनों का योग में जो कि एक परिमेय संख्या है, अगर उसमें अपन 2 का भाग दे रहे तो भी एक परिमेय संख्या है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बीच में आपको मिला है x प्लस वाई बटे 2, ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है अर्थात रैशनल नंबर है। तो दिख गया ना हमको, x और y के बीच हमको रैशनल नंबर खोजना था, मिल गया। मान लीजिए कि इस रैशनल नंबर को आपने R1 कह दिया, तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे x इज लेस देन R1 और R1 इज लेस देन y। तो x और y के बीच में आपने एक रैशनल नंबर R1 देख लिया। अब सोचो, अब R1 भी एक रैशनल नंबर है ना भाई। आपने खुद x और y के बीच में एक रैशनल नंबर देखा है, तो R1 क्या है? एक रैशनल नंबर है। x और y तो रैशनल नंबर थे ही थे। तो दोस्तों आप खुद सोचो, जिस तरीके से आपने दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर खोजा है ना भाई। दो रैशनल नंबर के बीच में एक आपने एक अन्य रैशनल नंबर खोजा है, तो वही चीज आप इन दोनों के बीच क्यों नहीं कर सकते? जो काम आप x और y के बीच पूरा आपने प्रोसेस किया है, x और y के बीच आपने एक रैशनल नंबर खोजा है, तो वही काम आप इन दोनों के बीच भी करेंगे, यही वाला काम। तो आप इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप x और R1 के बीच पुनः एक अन्य रैशनल नंबर खोज सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने x और y के बीच आपने एक रैशनल नंबर खोजा, तो भैया ये भी तो रैशनल है, ये भी तो रैशनल है, तो आप इन दोनों के बीच पुनः एक रैशनल नंबर खोज सकते हो, क्योंकि थ्योरम प्रूफ हो गया ना भाई कि हर दो रैशनल के बीच में एक रैशनल, कम से कम एक रैशनल तो जरूर रहता है। और यही कम से कम वाली जो बात है ना, वो हमें अनंततः अनेक रैशनल नंबर प्रदान करने वाली है। देखिए कैसे भैया, ये भी दोनों रैशनल है, तो इन दोनों के बीच में अवश्य ही एक अन्य रैशनल नंबर का अस्तित्व होना चाहिए। अब देखो, x और R1 के बीच में हमने एक
रैशनल नंबर खोजा, अब देखो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, फिर इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर खोज सकते हैं, इन दोनों के बीच में फिर एक खोज सकते हैं, इन दोनों के बीच में फिर एक खोज सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इस तरह से आप फिर जो आपको मिलेगा ना इन दोनों के बीच, फिर x और उसके बीच फिर एक रैशनल नंबर खोज सकते हो इसी प्रोसेस से। तो भैया इस तरह तो इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखते जाएं तो x और y के बीच में अनंतता अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं दोस्तों। तो इसलिए थ्योरम दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या विद्यमान होती है, तो वो भी उसका यही प्रूफ रहेगा। और इसी प्रूफ को आप और भी आगे बढ़ा करके ये बात भी सिद्ध कर सकते हो कि भैया इसी प्रोसेस को अगर अपन आगे बढ़ाते जाएं तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि x और y जो कि परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच अनंतता अनेक संख्या में परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। यानी कि थ्योरम को अगर इसके बजाय इस रूप में लिखा गया होता कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंतता अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो भी आपका यही प्रूफ रहता है। बस उसको आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आगे पूरा इसको प्रोसेस को थोड़ा और जारी रखते फिर लास्ट में आप ये लिखते कि भैया या मतलब यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लिखते हैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू जारी रखने पर हम x और y के मध्य अनंतता अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और सिद्ध होता है इससे कि x और y के मध्य अनंतता अनेक परिमेय संख्या विद्यमान होती है। इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रमेय। तो दूसरा प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देखिएगा इसमें क्या बोला है कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए भाई इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। इसमें आपको दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या लेनी है, वास्तविक। तो चलिए दोस्तों दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या लेते हैं। तो मान लीजिए कि x बाई रूट टू एक वास्तविक संख्या हो गया, एक रियल नंबर x बाई रूट टू हो गया और दूसरा y बाई रूट टू हो गया। ये दो रियल नंबर्स अपन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और मान लो ये जो है इससे क्या है, छोटा है, ठीक है ना। मान लो x बाई रूट टू जो है y बाई रूट टू से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, अब हम लगाएंगे यहाँ पर डेंसिटी थ्योरम, अर्थात डेंसिटी अर्थात वो सघनता गुणधर्म लगाएंगे यहाँ पे। डेंसिटी थ्योरम, डेंसनेस प्रॉपर्टी, सघनता गुणधर्म, ठीक है। तो दोस्तों डेंसिटी थ्योरम के अनुसार हर दो रियल नंबर्स के बीच में, हर दो रियल नंबर्स के बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर तो जरूर होता है, कम से कम एक परिमेय संख्या तो अवश्य होती है। तो x बाई रूट टू और y बाई रूट टू के बीच में भी कम से कम एक परिमेय संख्या तो अवश्य होगी। मान लीजिए वो कौन है, r है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा डेंसिटी थ्योरम यही कहता है कि हर दो रियल नंबर्स के बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर, ठीक है, अर्थात परिमेय संख्या अवश्य होती है। अब आप इस पूरे को रूट टू से गुणा करो तो क्या मिलेगा आपको बताओ। तो रूट टू कट जाएगा, यहाँ आर रूट टू हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा। दोस्तों आप खुद देखिए आर क्या है, आर क्या है, एक रैशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है। और उसी परिमेय संख्या में आपको अपरिमेय संख्या गुणा होते हुए दिख रही है। रूट टू क्या है, रूट टू क्या है, रूट टू जो है वो अपरिमेय संख्या है अर्थात इर्रेशनल नंबर है। और आप सदा याद रखिएगा एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का गुणा सदैव इर्रेशनल नंबर होता है। भले आप इर्रेशनल नंबर के रूप में आप कोई भी ले लें, जैसे मान लो ये r जो है रैशनल है और इर्रेशनल के रूप में आप कुछ भी ले लो। मान लीजिए आपने ले लिया k, ठीक है, k क्या है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रैशनल के साथ अगर आप किसी इर्रेशनल को गुणा करते हो तो ये सदैव आपके पास इर्रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों सिद्ध हो गया ना ये प्रमेय, हमने दो वास्तविक संख्याओं के मध्य एक अपरिमेय संख्या खोज कर दिखा दी।
अब वही तरीका जो अपन पिछले प्रमेय में लगाए थे, आप इस प्रमेय में भी वही तरीका लगा सकते हो कि जैसे आपने इन दोनों वास्तविक संख्याओं के बीच में, इन दोनों रियल नंबर्स के बीच में आपने एक इर्रेशनल खोजा है, और दोस्तों इर्रेशनल नंबर भी तो एक वास्तविक संख्या होता है, वो भी तो एक रियल नंबर होता है ना भाई। हर इर्रेशनल नंबर भी तो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। जिस तरह हर एक देखो रियल जो है ना, रियल मतलब वो महासागर समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सारे रैशनल्स को भी रखता है, सारे इर्रेशनल्स को भी रखता है। दोस्तों वैसे रियल नंबर से भी बड़ा सिस्टम मौजूद है, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिस्टम, ठीक है। परंतु अभी हम इस चैप्टर में केवल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे इस चैप्टर के लिए तो महासागर जो है वो समझ लीजिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है, और ये जो रियल नंबर्स का सेट है वो अपने में समाहित किए हुए है सारे रैशनल नंबर्स, अर्थात सारे परिमेय संख्याएं और सारे अपरिमेय संख्याएं, दोनों को सम्मिलित करने पर ही बनता है रियल नंबर्स का सेट, अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो जो x और y आपने यहाँ पे जो लिया है ना, ये रियल नंबर्स, अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो x और y आपको दिख रहा है रियल नंबर्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये x और y आपने आपको जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है रियल में से लिया है। रियल मतलब वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आपने √2 को डिवाइड किया है सर, √2 को डिवाइड किया है सर, और √2 तो एक इरेशनल होता है सर, तो ये x/√2 तो इरेशनल हो जाएगा सर। नहीं दोस्तों, x के रूप में, अब देखो ना, मान लो x के रूप में मैं अगर 2√2 ले लूँ, ठीक है, x के रूप में 2√2 ले लूँ, बटे 2√2 कट गया ना। अब देखो 2 बचेगा ना, 2 तो रैशनल हो गया ना, और x के रूप में अगर मान लो मात्र मैं 1 लेता हूँ तो 1/√2, अब ये क्या हुआ, अब ये इरेशनल हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि x और y के रूप में आप क्या सोच रहे हो। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये रियल नंबर्स हैं। अब वो रियल के रूप में फिर वो भले चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ये थ्योरम सबके लिए सत्य है दोस्तों। ये कोई भी आप दो रियल नंबर्स के लिए ये थ्योरम हमेशा सत्य है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप देखेंगे कि यहाँ पे √2 का हमने गुणा कर दिया है, तो आपने क्या पाया कि हर दो रियल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल जरूर होता है, और इर्रेशनल भी तो अपने आप में एक रियल नंबर है, अर्थात आप इस रियल नंबर और इस रियल नंबर के बीच में पुनः एक इर्रेशनल नंबर आप चुन सकते हो, यानी खोज कर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यानी इसके और इसके बीच में आपको फिर से एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। वैसे इसके इसके बीच में, क्योंकि ये आखिर इरेशनल है, मतलब रियल तो है ना, और ये भी रियल है, तो इसके इसके बीच में पुनः आपको एक अन्य इरेशनल नंबर मिलेगा, और इसी प्रोसेस को आगे आप जारी रखते जाओगे तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि हर दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं, अर्थात अनंतता अनेक संख्या में अपरिमेय संख्याएं होती है दोस्तों। तो इस तरह से थ्योरम को आप जनरलाइज तौर पे प्रूफ कर सकते हो। कम से कम एक अपरिमेय होती है, वो तो हमको यही पता चल गया था, परंतु उसके आगे भी इसी कहानी को आप आगे बढ़ाइए, 2-3 स्टेप बताइए, उसके बाद लिखिए भैया कि जैसे इनके इनके बीच में एक और खोजे, इनके इनके बीच में एक और खोजे। तो इसी प्रक्रम को जारी रखने पर हम x और y के मध्य अनंतता अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंतता अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से सुनिए, एकदम गजब वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या विद्यमान होती है, ये आपने देखा, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या विद्यमान होती है, और इसलिए हमने चेक किया कि उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे थे तो पता चला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंततः अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अब सुनो, जो आप ये जो दो परिमेय संख्या की बात चल रही है ना, ये दो परिमेय संख्याएं अपने आप में रियल नंबर्स भी तो है ना भाई। वो रियल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है वो रियल नंबर। तो दोस्तों, अच्छा इररेशनल नंबर्स रियल नंबर नहीं है क्या? वो भी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। दो परिमेय संख्या है, अब उनको आप रियल नंबर के तौर पे देखने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, वो जो परिमेय संख्या है वो आखिर क्या है, वो आखिर क्या है, वो आखिर रियल नंबर है। और वो मान लो ये जो मैं जब ये प्रमेय में आपको बता रहा था, मान लो ये x और y अपन ने दो
रैशनल नंबर्स ले लिए, दो परिमेय संख्या ले लिए, और हर परिमेय संख्या अपने आप में क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो ये दोनों क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, अर्थात वास्तविक संख्या हो गए। अब इस प्रमेय के अनुसार दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक अपरिमेय होती है, कम से कम एक अपरिमेय, और इसलिए अपन ने चेक किया कि अनंतता अनेक अपरिमेय, मतलब इनके बीच में हमको अनंतता अनेक अपरिमेय मिल जाएंगे। और वास्तव में ये एक्स और वाई कौन थे, रियल नंबर तो है, लेकिन शुरुआत में हमने आपको क्या बताया था, हमने शुरुआत यहाँ से की थी ना, कि ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल होने के नाते रियल हैं, और रियल होने के नाते उनके बीच में अनंतता अनेक अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंतता अनेक मात्रा में अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। दोस्तों ये बात भी आप याद रखिएगा कि हर दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत मात्रा में अनंतता अनेक अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स लूं, ठीक है, या अगर ये लूं, क्या बोलते हैं, हाँ, दो इर्रेशनल नंबर्स लेता हूँ, चलिए इर्रेशनल नंबर्स लेता हूँ, अर्थात अपरिमेय संख्या लेता हूँ। अब अपरिमेय भी तो अपने आप में क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं। अब इस बात को आप इनके लिए फिट करो भैया, कि दो अगर इर्रेशनल्स हैं और हर इर्रेशनल क्या होता है, रियल होता है, इनको रियल के रूप में देखो आप, ठीक है। तो ये दो रियल नंबर्स हो गए, उनके बीच में कम से कम एक अपरिमेय, यानी कि अनंतता अपरिमेय, तो यानी कि इनके बीच में भी इनफाइनेटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स आपको मिलेंगे। यानी कि इससे एक और बात सिद्ध हो गई कि हर दो इर्रेशनल्स के बीच में भी आपको इनफाइनेटली मैनी इर्रेशनल्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डेंसिटी थ्योरम क्या कहता है कि हर दो रियल नंबर्स के बीच में आपको कम से कम एक रैशनल मिलेगा, यानी कि अनंतता अनेक रैशनल मिलेंगे। अब वो जो कम से कम दो रियल है ना, मान लो कोई दो रियल में ले लेता हूँ, मान लो ये इर्रेशनल है, ठीक है, हर इर्रेशनल भी तो रियल होते हैं सर, तो इन दोनों इर्रेशनल्स के बीच में अनंतता अनेक क्या होंगे, अनंतता अनेक परिमेय संख्या होंगी। डेंसिटी थ्योरम बोलता है कम से कम एक परिमेय संख्या होती है, उसी को आप और आगे बढ़ाओगे, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर दो इर्रेशनल्स के बीच में अनंतता अनेक रैशनल्स होते हैं, रैशनल्स अर्थात परिमेय। तो आप कहेंगे सर आप इतनी सारी बातें कर दी, कुल मिला के आप बताना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों अब मैं जितनी बातें किया हूं अब उसका समरी सुनिए। आप कुछ भी सेंटेंस जोड़ दीजिए, रैशनल, इरेशनल, रियल, सब हर दो के बीच में हर दूसरे अनंत मात्रा में होते हैं। जैसे हर दो रियल के बीच में अनंतता है ना भाई, हर दो रियल, अब रियल मतलब बड़ा सा महासागर हो गया, ठीक है, तो उसके बीच में तो अनंतता परिमेय, अनंतता अपरिमेय, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, अनंतता परिमेय भी और अनंतता अपरिमेय भी, ठीक है। चलिए अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी आपको इनफाइनेटली मैनी रैशनल्स भी दिखेंगे और इनफाइनेटली मैनी इररेशनल्स भी दिखेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई दो इरेशनल नंबर लेते हैं, कोई दो इरेशनल नंबर लेते हैं, तो उन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में भी आपको इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं और इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं। तो मतलब ये एकदम एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं और बिल्कुल एकदम महासागर की तरह एक दूसरे के साथ ये इकट्ठे रहते हैं, ये इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप सदा याद रखिएगा, और दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, आर बनते हैं, अर्थात रियल नंबर्स का सेट बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रियल नंबर्स के सेट में कोई गैप नहीं होता। जो हम लोग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, उसका नाम, उसका एक गुण ये, मतलब जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है उसको अपन इस तरह से भी बयां कर सकते हैं कि देयर इज नो गैप इन आर, मतलब आर में कोई गैप नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया ये रियल नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे टूट गया, यहाँ कोई रियल नंबर नहीं मिला, ऐसा नहीं है। रियल नंबर अच्छा, इसीलिए अपन कंप्लीटनेस एक्सिम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी एक्सिम भी कहते हैं, क्योंकि वो सतत है, उसमें कहीं कोई ब्रेक या कहीं कोई गैप नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये गैप मतलब थोड़ा और डिटेल में समझाइए। जैसे परिमेय संख्याओं में गैप है, कैसे, आपको परिमेय संख्या लाइन से नहीं मिलेंगी। जैसे आप कहेंगे सर ये परिमेय है, अब उसके बगल वाली जितनी है सब संख्याएं परिमेय होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको एक परिमेय और दो परिमेय के बीच में भी अनंत मात्रा में गैप मिलेंगे। गैप बोलने का मतलब इन दो परिमेयों के बीच में भी ऐसे ऐसे स्थान मिलेंगे जहां पे अपरिमेय संख्या होगी। तो आखिर वो परिमेय के लिए गैप बन गया ना। गैप मतलब क्या होता है, जहां वो चीज विद्यमान ना हो
तो इन दोनों परिमेयों के बीच अनंत मात्रा में अपरिमेय है। परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वो अल्टरनेट है, ऐसा भी नहीं है। मतलब हर दो परिमेय के बीच अनंत अपरिमेय, और उन अनंत अपरिमेयों में से भी अगर कोई दो अपरिमेय आप लेते हो तो उनके बीच में फिर से अनंत परिमेय होंगे। सोचो जरा कितना कितना गहराई से है ये। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि देयर इज नो गैप इन आर। ठीक है, तो ये भी आपको एक अच्छी बात जानने को मिल गई दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें दोस्तों। इसके पहले के सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।